तो पिछले एपिसोड में पता चला था कि जैक के ब्लड का कोई भी कलर और रैंक नहीं था, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। अब इसके आगे से ये एपिसोड शुरू होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में सभी लोग जैक का मजाक उड़ा रहे थे। जैक को अभी काफी एम्बेरस फील हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है मेरे ब्लड का कलर और रैंक क्यों नहीं दिख रहा, ऐसा हो सकता है किसी वजह से ऐसा हो रहा हो। जैक इसके बारे में सोच ही रहा था। उसी समय जूही जैक से कहती है आप हार ना माने, आप अपना बोन टेस्ट एक बार जरूर कर लें, ऐसा हो सकता है कि ये सही जाए। अब मिस जूही की बात सुनकर जैक फिर से उठ जाता है। इस बार जैक अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को स्टोन के ऊपर रख लेता है और अपने बोन पावर को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर लिया था। अब जैक ने ये जैसे किया उसी समय हम हेवनली स्टोन के अंदर से काफी पावरफुल ऑरे को आते हुए देखते हैं। ये गोल्डन रोशनी इतने पावरफुल था कि कोई भी सही से सामने की तरफ नहीं देख पा रहा था। अब टियान आगे आकर अनाउंस करता है जैक का बोन ऑफ हेवन लेवल है। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। सभी लोग आपस में बात करते हैं ये लड़का तो सचमुच काफी टैलेंटेड है। अब दूसरी तरफ हमें जैक के सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि जैक से कह रहा था तुमने सभी लोगों को इम्प्रेस कर दिया है, इसलिए आपको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट मिलते हैं। ये सुनकर जैक की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी खुशी अब डबल हो गई थी। फिर जैक उन तीनों लड़के की बेइज्जती करने लग गया था। इसी दौरान वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लग गया था। अब हवा की वजह से कुछ सेकंड के लिए जैक के चेहरे से उसका रूप चेंजिंग तिलिस्मान हट जाता है। सभी लोगों ने जैक का असली फेस देख लिया था, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है, इसलिए वो सभी अपनी आंखों का धोखा समझ के अपनी आंखों को मसलने लग गए थे। दूर खड़ी मोटियान भी जैक को पहचान लेती है और उसके चेहरे पे हम एक डेविल स्माइल को नोटिस करते हैं। उसके बाद हमारा सीन उसी जगह पे शिफ्ट होता है जहाँ पर पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। टियान सभी को कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए भेज देता है और कहता है कुछ समय के बाद आना, तुम सभी अभी आराम कर लो। ये कहने के बाद वो सभी को आराम करने के लिए भेज दिया था। अब दूसरी तरफ हम राजा और चुवेन को देखते हैं। चुवेन टियान से जो लोग आए थे उसके बारे में पूछ रही थी, उनमें से कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। टियान ने सभी के बारे में चुवेन को बता दिया। अगले सीन में हम सभी को सेकेंड राउंड के लिए तैयार देखते हैं। वो सभी ब्रेक के बाद उस जगह पे इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पर एक मास्टर आते हैं जो कि सभी को बताते हैं तुम्हें इस टेलीपोर्टेड के थ्रू जुवेन वैली के अंदर जाना है और एक डियर 6 के बीस्ट को मार के उसकी कोर को लेके आना है। जिसको जो भी पहले पास करेगा वो जीत जाएगा। जीतने वाले के लिए एक इमोर्टल हर्ब रखा हुआ है जो कि विनर को दी जाएगी। ये इमोर्टल हर्ब किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके बाद वो मास्टर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें एक थंडर ब्रिज से होकर गुजरना होगा। एक शॉर्टकट रास्ता है, सबसे पहले आएगा वही विनर माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये थंडर ब्रिज कोई मामूली थंडर ब्रिज नहीं है, इसे एक लेवल 8 का कल्टीवेटर ही संभाल सकता है और अगर तुम लेवल 8 पर नहीं हो तो तुम एक झटके में ही मारे जाओगे। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें शॉर्टकट लेना है तो तुम ले सकते हो। अब ये सुनकर तो वो सभी स्टूडेंट काफी डर गए थे। उनमें से काफी लोग फैसला करते हैं कि वो शॉर्टकट नहीं लेंगे। दूसरी तरफ उन तीनों लड़के को दिखाया जाता है जो कि अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैक उन्हें देखकर अपने मन में सोच रहा था जरूर यहाँ पर किसी ने चीटिंग की है। दूसरी तरफ जूही जैक को खोया दे वो जैक से कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं एक 9th लेवल की कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मैं आपको मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर जैक कहता है मिस जूही अगर आपने मेरी मदद की तो आप पीछे रह जाएंगी। जिस पर जूही का कहना था कि आपने मेरी मदद की थी इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर जैक काफी खुश हो गया था। अपने मन में सोच रहा था ये लड़की दिखने में जितनी सुंदर है उतनी पोलाइट भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्वर्ग से उतरी पड़ी है। और वहाँ का मास्टर सभी को टेलीपोर्ट के अंदर जाने को कहता है। अब उस मास्टर की बात सुनकर सबसे पहले वो तीनों लड़के एक दूसरे को देखने लगते हैं और किसी के जाने से पहले ही उस पोर्टल के अंदर खुद ही चले जाते हैं। आखिर में जैक और जूही भी साथ में उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद जूही जैक को बताती है मुझे पता है वो थंडर ब्रिज कहाँ है, इसलिए हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और अगले सीन में हम उन दोनों को ब्रिज के पास देखते हैं। जूही अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि वो तीनों ही लड़के अपने एक स्पेशल टेक्निक की मदद से जाइंट स्विंट बनाकर उस थंडर ब्रिज को काट देता है। जूही उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। जैक ये देखकर हैरान होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।